हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्न करा दिए थे और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने बच्चों क्लियर करा दिया था। तो आशा करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करें, तभी समझ में आएंगे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले उसको जाके कंप्लीट करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखें। ठीक है बच्चों, तो हमने जो क्वेश्चन करा दिए थे एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न का आई थिंक पहला पार्ट कंप्लीट करा दिया था ना। पहला पार्ट ही कंप्लीट करा पाए थे, फिर दूसरा पार्ट आज आपका चलने वाला है। इस पहले प्रश्न के अंदर 5 पार्ट है बच्चों, ठीक है। देखिए पहला पार्ट जो है आपका क्या क्या, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए इसमें हमें दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी समुच्चय क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर जो समुच्चय है वो किसका है, वो प्राकृतिक संख्याओं का है, यानी n का है, कैपिटल N किसका सिंबल होता है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों, संबंध दे रखा है r बराबर x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तथा जो x लेस देन 4 है, यानी x का मान 4 से छोटा है। ठीक है, तो हमें सतुल्य सममित और संक्रामक बताने हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आपके जो है ट्रांसिटिव, इन तीनों को हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है कि आपके सेट जो दे रखा है वो सेट क्या है बच्चों, सेट है नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, वो सब नेचुरल होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ये वाले मैं एक बार बता दूँ आपको, नेचुरल नंबर क्या होगा, सेट ऑफ n क्या होता है, जैसे इन्फानाइट माइनस, जैसे मैं ये देता हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फानाइट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फानाइट माइनस के डॉट 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 माइनस के इन्फानाइट, उधर प्लस के इन्फानाइट। तो ये सभी नंबर क्या होते हैं बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिट, जितने भी ये नंबर होते हैं बच्चों ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, नेगेटिव नंबर नहीं आते इसमें, सिर्फ 1 से स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव दिशा में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब हम ये सब नंबर ले सकते हैं 1 से लेके इन्फिनिट तक। पॉजिटिव जितनी भी संख्याएं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं इस सेट के अंदर। तो देखिए बच्चों क्या करना है हम यहाँ पर पहले रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन के अंदर जो क्रमित युग्म आएंगे उन क्रमित युग्मों को लिखेंगे। तो क्रमित युग्म किस हिसाब से आएंगे कि जो इस शर्त का पालन करेंगे कि x का मान 4 से बड़ा छोटा लेना है और y बराबर x प्लस 5, यानी y का मान कब मिलेगा, जब हम x में 5 छोड़ देंगे तो हमें y का मान मिलेगा। ठीक है, और x का मान हम 4 से छोटा ले सकते हैं, 4 भी नहीं ले सकते, और नेचुरल ले सकते हैं। तो नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और 4 से छोटा लेना है तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 से छोटा मान लेना है। और नेचुरल लेना है, नेचुरल नेगेटिव हम ले नहीं सकते, जो नेचुरल में नेगेटिव आता नहीं है। तो कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, यानी नेचुरल हो यानी x बिलोंग्स टू क्या हो, x बिलोंग्स टू n हो एंड x का मान लेस देन हो 4 से, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बस। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए साइड की बात थी। तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेंगे, देखो हम x की जगह लेंगे बच्चों 1 तो ले सकते हैं, +1 जो कि 4 से छोटा है और नेचुरल है। तो x का मान लिया मैंने 1, तो यहाँ पर रखूँगा 1 और ये +5, तो 5 और 1 6, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो जब मैंने x का मान लिया बच्चों 1, तो y का मान आया 5 और 1 6। इसी प्रकार x का मान मैं 2 ले सकता हूँ, जो कि 2 नेचुरल भी है और 4 से छोटा भी है। तो x का मान मैंने लिया 2, तो y का मान 2 + 5 7 आएगा। ठीक है, अब मैंने x की जगह लिया बच्चों 3, तो 3 + 5 8, तो y की जगह 8 आएगा। बस अब मैं x का मान 4 नहीं ले सकता, जो कि 4 से छोटे मान लेने हैं।
ठीक है। तो ये बस यहीं पर आपका रिलेशन बन गया। अब हमको इसे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, इन तीनों को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि सर कोई एक एलिमेंट ले लो सेट में से और वो एलिमेंट स्वयं से ही आर संबंधित होना चाहिए। यानी अगर कोई एलिमेंट सपोज ए उस सेट के अंदर है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ए कॉमा ए उस रिलेशन का क्रमितीय गुण यानी एलिमेंट होना चाहिए, तो वो स्वतुल्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये तो कंडीशन बताई थी कि ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ सेट में से, तो सेट में तो भैया बहुत सारे एलिमेंट हैं। देखिए मैंने क्या कहा, नहीं प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, बट हाँ प्रूफ करने के लिए आपको सबके सब करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेट ऑफ एन है, तो एन में से नेचुरल नंबर में से कोई भी एक ले लूँ, क्या उसका वो एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए, मान लो 1 ले लेता हूँ मैं, सपोज मैंने लिया 1, तो यहाँ पे लिखूँगा स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट ले लो एक आप सेट में से, जैसे कोई मैंने 1 ले लिया, तो 1 बिलोंग्स टू n, यानी जो सेट है वो क्या है, n है। या फिर आप इस प्राकृतिक संख्या को समझ वो a से लिख सकते हैं कि सेट a है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख दीजिए कि 1 बिलोंग्स टू सेट a इम्प्लाइज डेट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी 1 सेट a से बिलोंग कर रहा है बट 1,1 r से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट यह क्या होगा बच्चों, आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉर ऑल था, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, यानी a क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, तो वो सेट a में तो है बट इम्प्लाइज डेट a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, वो r में नहीं है, वो संबंध में नहीं है, इट मीन्स यह स्वतुल्य नहीं होगा। अतः r स्वतुल्य नहीं है। ओके बच्चों, r स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार बात करने वाले हैं बच्चों अब सममित के लिए, सममित। तो सममित की कंडीशन मैंने आपको बताई थी बच्चों, सममित की कंडीशन क्या थी कि अगर कोई एक क्रमितीय युग्म ले लो आप r में से, कोई भी क्रमितीय युग्म उठा लो r में से, सपोज आपने ले लिया 1,2 ले लिया r में से, और 1,2 r में से तभी तो लेंगे आप जब उसमें होगा तो है। मान लीजिए 1,2 हमने r में से ले लिया और 1,2 r के अंदर है, तो 1,2 अगर r के अंदर है तो 2,1 भी r के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सममित की कंडीशन क्या थी कि a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो फिर हम कहते थे वह संबंध एक सममित है। तो यहाँ पर कोई भी एक क्रमितीय युग्म ले लो r में से, तो यहाँ पर आप लेंगे फॉर ऑल, सपोज मैंने ले लिया ये वाला, तो 2,7 बिलोंग्स टू r, यस 2,7 r से तो लिया हमने, बिलोंग टू r है, इम्प्लाइज दैट, तो अब 2,7 बिलोंग्स टू r है तो 7,2 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो 7,2 बिलोंग्स टू r है, 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r बिकॉज 7,2 इसके अंदर है ही नहीं। तो नहीं प्रूफ करने के लिए तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, आपने ये दे दिया एक ही काफ़ी है, आप ये दे सकते थे, देने को तो क्या ही दे सकते हैं बट एक ही काफ़ी है, नहीं के लिए तो एक ही काफ़ी है, नहीं प्रूफ करने के लिए। भाई हमें स्वतंत्र नहीं दिखाना है या सममित नहीं दिखाना है, तो आप एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो जो उस संबंध का पालन नहीं कर रहा है, जो स्वतंत्र संबंध की कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है, जो सममित संबंध की कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है, बस एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो, तो फिर वो प्रूफ हो जाएगा कि यह सममित नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते थे यहाँ पे फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, तब भी आप लिख सकते थे यहाँ पर अतः r सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों तीसरा, संक्रामक। तो संक्रामक की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, ठीक है, ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या बताई थी कि a, b बिलोंग्स टू r,
कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी ए कॉमा बी आर के अंदर होना चाहिए, बी कॉमा सी आर के अंदर होना चाहिए, तो फिर ए कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि वह एक ट्रांसिटिव रिलेशन है, यानी संक्रामक संबंध है। तो चेक कर लेते हैं यार, कोई भी ले लेते हैं। तो फॉर ऑल देखिए 1,6 ले लेता हूँ मैं, या 2,7 ले लो यार। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर तो है, कॉमा 1,6 बिलोंग्स टू आर तो है। इसमें बच्चों 2 ब्रैकेट जो हैं आर के अंदर होने चाहिए, मतलब होते हैं। अगर एक नहीं भी है तो हम इसके आधार पर उसको हम आर के अंदर मान लेंगे। जैसे 1,6 बिलोंग्स टू आर है, तो कितने का अंतर है 1 और 6 में का सर 5 का। तो अगला क्या होना चाहिए 6,11 बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से हम दिखा देंगे। भाई ये तो है नहीं वैसे आर के अंदर, लेकिन इसको हम ले लेंगे बिकॉज हमें कंडीशन पूरी करनी है संक्रामक की, ठीक है। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर, ओके, और 6,11 बिलोंग्स टू आर। मैंने 11 ही क्यों लिया, क्योंकि ये इससे 5 ज़्यादा, तो ये भी इससे 5 ज़्यादा कर दिया। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर, 6,11 बिलोंग्स टू आर, तो 1,11 बिलोंग्स टू आर है, 1,11 बिलोंग्स टू आर नहीं है। क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज डेट 1,11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है बच्चों। अतः आर संक्रामक नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तीनों आपके ये क्लियर हो गए। ये बात आपको समझ में आई ना, ये हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि यार हमें साफ दिख रहा है कि ये चीज़ हमें मिलेगी नहीं इसके अंदर, तो हम इन्हें ये शर्त को पूरा करने के लिए कर लिया है, ठीक है। अगर यहाँ होता भी तो क्या होता कि 11 और होता, क्योंकि इस शर्त का पालन वो करता, 5 का डिफरेंस है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये होगा ही नहीं, तो आगे जाके वैसे भी नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारी शर्त तो पूरी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको लिख लिया था, और कोई इसको लिखने का रीज़न नहीं था, ठीक है बच्चों। तो ये पहले का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ये ना तो सम्मित है, ना संक्रामक है, और ना ही स्वतुल्य है। और जब इन तीनों में से तीनों के तीनों ही नहीं है, तो आपका तुल्यता संबंध तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी नहीं होता तभी तुल्यता नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये पहला आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया बच्चों, सही है। चलिए अब देखिए इसका दूसरा पार्ट के बारे में बात, तो दूसरा तो हो गया बच्चों, तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो बस आपको ध्यान में रखना शर्तों का पालन होना चाहिए, बस शर्तों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने क्या बताया था, आर के अंदर कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे, जो उस संबंध का पालन कर रहे होंगे जो हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों, पहले का तीसरा देखिए इसमें दे रखा है बच्चों, सेट क्या दे रखा है, ए बराबर एक सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेके 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों इतना सिंपल तरीके से इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा कि शायद ही आपने कभी का पढ़ा होगा या किसी ने कहीं पढ़ा होगा, इससे सिंपल आपको नहीं मिल सकता बच्चों, बहुत सिंपल। और ये चैप्टर बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है बच्चों ये, ठीक है। ये चैप्टर समझ में नहीं आता है अच्छे बच्चों को, तो आपको मैं पढ़ाऊँगा इतने सिंपल तरीके से यार कि प्रॉब्लम आएगी नहीं, इस एक्सरसाइज में नहीं, किसी भी एक्सरसाइज में समस्या नहीं आएगी, पूरे चैप्टर में समस्या नहीं आएगी। पर जितनी बात बता रहा हूँ ना उसको अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ ए तो हमें दे रखा है बच्चों, ए तो हमें दे रखा है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, रिलेशन क्या है। भाई सेट तो दे दिया, अब रिलेशन क्या है, रिलेशन हमें क्या दे रखा है इसमें, x, y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, ये है बच्चों रिलेशन। और सेट हमें दे रखा है, और x और y देखिए यहाँ पे हमसे ये नहीं कहा कि x और y किससे रिलेटेड हैं, तो जब नहीं कहा होता था जो भी सेट दिया होता है x और y उसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर शर्त क्या है बच्चों, y x से भाज्य है, इस कंडीशन को पूरा करते हुए हमें रिलेशन बनाना है और उसके अंदर क्रमित युग्मों की एंट्री करानी है। जैसे रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन क्या बनेगा यहाँ से, क्रमित युग्म क्या आएंगे इसके अंदर कि हमें सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं, यानी x की जगह हमें ऐसा एलिमेंट लेना है और y की जगह हमें ऐसा एलिमेंट लेना है कि x का एलिमेंट y के एलिमेंट को पूरा विभाजित करे, और वो दोनों के दोनों एलिमेंट a से लेने हैं। तो अब ऐसे नंबर देखो
एक्स पर वाई के कि एक्स वाई को विभाजित करे पूरा पूरा। देखिए अगर मैं एक्स की जगह ले लूँ 1 और वाई की जगह भी ले लूँ 1, भाई एक्स भी ए से ही लेना है, वाई भी ए से ही लेना है, तो मेरा मन कर रहा है मैं एक्स को भी 1 लूँगा, वाई को भी 1 लूँगा, क्योंकि दोनों एक ही एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की जगह भी मैं 1 ले लूँ और वाई की जगह भी मैं 1 ले लूँ, तो बच्चों तो फिर क्या 1 1 को डिवाइड नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। इस रिलेशन का पालन हो रहा है ना, इस शर्त का पालन हो रहा है ना, तो बस कुछ भी ले सकते हैं आप इस सेट में से। तो मैंने x की जगह भी ले लिया 1 और y की जगह भी 1 ले लिया। अगर ये x और ये y, तो x y को विभाजित कर रहा है कि कर रहा है, और दोनों के दोनों एलिमेंट सेट एक ही हैं तो बस लेंगे, फिर तो शर्त का पालन हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप और 1 किससे विभाजित होगा, और 1 किस किस को विभाजित करेगा, तो 1, 2 ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करेगा। 1, 3 भी ले सकते हैं, 1, 4 भी ले सकते हैं, 1, 5 भी ले सकते हैं, 1, 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्रमित युग्म इस शर्त का पालन कर रहे हैं। और y की जगह अगर 1 2 3 4 5 6 लें और x की जगह ओनली 1 लें, तो 1 1 2 3 4 5 6 सभी को डिवाइड कर रहा है, बेटा शर्त का पालन हो रहा है। अब और देखिए बच्चों, और क्या क्या ले सकते हैं, देखिए इसी प्रकार आप 2, 1 ले सकते हैं, 2, 2 ले सकते हैं, 2, 2, जो कि 2 2 को डिवाइड कर रहा है, तो x से भी 2 ले लो, y की जगह भी 2 ले लो। और क्या ले सकते हैं बच्चों, और हम 2, 4 ले सकते हैं, जो कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, x y को डिवाइड कर रहा है, और हम 2, 6 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और क्या क्या हो सकता है। अब बात करें हम 3 के बारे में, तो 3 की बात करें तो 3, 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, और 3 को डिवाइड करेगा, और 3, 6 ले सकते हैं, क्योंकि 3 6 को डिवाइड करेगा। भाई ये x और ये y, x y को विभाजित करना चाहिए। ठीक है, और इसी के अंदर से एलिमेंट लेने हैं। ओके, चलिए और क्या ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं क्या 4 ले सकते हैं, यस 4, 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 को डिवाइड करेगा, x y को डिवाइड करेगा। और 4, कुछ और ले सकते हैं, और कोई 4, कुछ और ले नहीं सकते। भाई 4, 8 ले सकते थे, क्योंकि 4 8 को डिवाइड करता है, लेकिन 8 सेट के अंदर नहीं है, तो इसलिए 8 को नहीं ले सकते। तो यहीं पर आके कहानी रुक गई है आपकी। ठीक है, 1, 1 ले सकते हैं, और आप 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ले सकते हैं, जो कि ये सब डिवाइड कर रहे हैं। ये पहला एलिमेंट जो है आपका ये क्या है, इसे हम क्या बोलते थे बच्चों, प्रांत। जो ये प्रांत है बच्चों, परिसर को पूरा डिवाइड कर रहा है, इस शर्त का पालन हो रहा है। सही है, चलिए और तो कुछ हो नहीं सकता। 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, वो है 2 2 इसमें, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। और ये तो अभी रह ही गया बच्चों, ये तो रह ही गया, ये कैसे रह गया, 4 4 हो गया। अब देखिए 5 5 भी तो हो सकता है, क्योंकि 5 5 को डिवाइड करेगा, 6 6 भी हो सकता है। इतना होंगे बच्चों, ये अब कंप्लीट हो गए। भाई 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, वो सब इसके अंदर आ गए। क्योंकि x की जगह भी 5 और y की जगह भी 5, तो 5 5 को डिवाइड कर रहा है, शर्त का पालन हो रहा है ना, बस शर्त का पालन होना चाहिए, और वो दोनों एलिमेंट इसके अंदर से आए हैं। ठीक है, और फिर देख लो कौन कौन किसको डिवाइड कर, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 6, 3, 6 है, और 5, 4 तो हो ही नहीं सकता, 5, 5, 6 हो सकता है फिर, और 4, 4 हो सकता है। तो सब के सब आ गए। अब कोई इसके अंदर ऐसा क्रमित युग्म रह गया कि x की जगह और y की जगह हमने इस सेट में से ना लिया हो और x y को विभाजित कर रहा हो, तो ऐसा कोई भी नहीं रहा, सब के सब इसके अंदर आ गए। अब हम चेक करेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों स्वतुल्य चेक करते हैं ना। स्वतुल्य क्या चेक करना हो तो कोई सा भी पहले कर लो, ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो स्वतुल्य पहला हमने बताया था, तो इसलिए पहले करना। स्वतुल्य के लिए क्या था बच्चों, कि आप कोई भी एलिमेंट उस सेट में से ले लो और उसका खुद के साथ रिलेशन R के अंदर होना चाहिए, और ये बस जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है सभी के लिए फॉलो करनी चाहिए, तो स्वतंत्र होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट उठा लो ए में से, सपोज मैंने ले लिया 6, फॉर ऑल 6 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 6 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज डेट 6, बिलोंग्स टू आर करना होना चाहिए। देखिए 6, बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 6, आर के अंदर आ रहा है। ऐसे ही औरों के लिए भी चेक कर लो मन में ही, 2 बिलोंग्स टू ए, यस, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर, यस 2, 2 बिलोंग्स टू आर। 3 बिलोंग्स टू सेट ए, यस, तो 3, 3 बिलोंग्स टू आर, यस 3, 3 आ रहा है देखो। 4 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 4, 4 बिलोंग्स टू आर, यस 4, 4 आ रहा है ये। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 5, 5 बिलोंग्स टू आर, यस ये रहा। मतलब जितने भी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो सेट ए के अंदर है,
और उसका खुद के साथ रिलेशन आर के अंदर है, इट मीन्स यह स्वतुल्य है। ऐसी 6 ले लो, 6 सेट ए का है, ओके, तो 6,6 आर का है, यस है, बस ये ना 6,6। तो सभी शर्तों का पालन हो रहा है, जो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन थी उसका पालन हो रहा है। क्या लिखेंगे, अतः आर स्वतुल्य संबंध है, ओके बच्चों। और आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बच्चों, सममित संबंध। तो सममित की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो बच्चों कोई भी आप उठा लो, इसमें से कोई भी उठा लो, कोई भी एक क्रमिति को उठा लो। सपोज मैंने ले लिया 1,3, तो फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू आर, ओके, तो फिर 3,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1,3 बिलोंग्स टू आर है तो 3,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए क्या 3,1 है इसमें, तो 3,1 तो नहीं है, गलत। तो एक ही एग्जाम्पल ऐसा काफ़ी है नहीं के लिए, तो क्या लिखेंगे 3,1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और भी आपको ये एलिमेंट ले लो, सपोज आपने लिया 1,5, तो 1,5 तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 5,1 बिलोंग्स टू आर है, 5,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो नहीं के लिए तो यार एक ही काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है, ओके बच्चों। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा आपका संक्रामक, ट्रांसिटिव। संक्रामक की कंडीशन क्या आती है बच्चों कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इसमें से कोई सा भी मन कर रहा है। जैसे मैंने ले लिया 1,4, तो 1, फॉर ऑल 1,4 बिलोंग्स टू आर, यस 1,4 बिलोंग्स टू आर। तो अब 4, कुछ और देखो, तो 1,4 है, तो अब 4, देखो, यस ये रहा 4,4 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर। देखिए ये ए और ये बी, ठीक है। अब बी और सी लो, तो बी और सी, तो 1,4 है। अब 4 किसी और के साथ संबंध बना रहा है, तो ये रहा देखो यहाँ पे। तो एक तरीके से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो 4,4 बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, तो अब बच्चों ए कॉमा सी यानी 1,4 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी 1,4 के अंदर आना चाहिए, आर के अंदर आना चाहिए। तो आर तो रहा यार 1,4, ऐसे देखना है आपको। तो इम्प्लाइज दैट 1,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः संबंध संक्रामक है। फिर से समझ लो एक बार, हमने लिया 1,4 बिलोंग्स टू आर और यहाँ 4,4 बिलोंग्स टू आर। देखिए ये बी, ये चीज़ सेम होनी चाहिए बस, और ये चाहे फिर सेम हो या डिफरेंट हो चलेगा। तो 1,4 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 4,4 बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए कॉमा सी मतलब 1,4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर है। और ले लो, देखो कुछ भी ले लो, 1,5 बिलोंग्स टू आर, और 5 किसी के साथ और है, यस 5,5 बिलोंग्स टू आर, तो 1,5 बिलोंग्स टू आर, 5,5 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 1,5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो है तो ये 1,5। 1,6 बिलोंग्स टू आर, 6,6 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 1,6 बिलोंग्स टू आर है, 1,6 है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे, ये एक ही एग्जाम्पल दे दो और फॉर ऑल लगा दो, जिसमें सभी के लिए वाली बात सत्य है। तो अतः आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है बच्चों, संक्रामक है। अब बात करें तुल्यता की, तो बच्चों तुल्यता नहीं है, क्योंकि ये स्वतुल्य था, संक्रामक था, बट सम्मित नहीं था। और मैंने आपको बताया था अगर कोई एक भी इन तीनों में से नहीं है तो वो तुल्यता संबंध फिर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों की तीनों शर्तों का पालन का होना, मतलब पूरा होना आवश्यक है।